नमस्ते बच्चों। नमस्ते मैम। चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गिल्लू, है ना। गिल्लू पाठ आपने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। क्या याद आ रहा है? क्लास 7 या 8 में पढ़ा है। सोना पढ़ा था, लेकिन मुझे गिल्लू भी याद आ रहा है कि किसी क्लास में मैंने गिल्लू पढ़ाया है। अच्छा चलिए, सोना ही है। अच्छा, थोड़ा शब्दार्थ देख लेते हैं। देखिए शब्दों के पास ना नंबर लिखा हुआ है 1 2 3 4। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले है सोन जूही। क्या अर्थ है उसका बताइए। अर्थ तो नीचे लिखा हुआ है, बताइए। पीले रंग का है, ठीक है। पीले रंग के फूल को सोन जूही कहते हैं। दूसरा है अनायास। अचानक, अनायास ही आपके मुंह से कुछ निकल जाता है, कुछ काम हो जाता है आदि। तीसरा है हरितिमा। जो आप वर्ड्स देखिए, सबसे पहला एक है ना सोन जूही, 1 नंबर, ठीक है। 2 नंबर अनायास, 3 नंबर हरितिमा। मतलब कितने शब्द हैं, ये शब्दों की संख्या और कुछ नहीं, ठीक है। आप यहाँ भी तो 3 नंबर लगाया हुआ है ना, तो आप खोजेंगे कैसे अगर नंबर आपको नहीं मिलेगा तो, इसलिए है। तीसरा है हरितिमा, मतलब हरियाली, हरा हरा ज्यादा, हरियाली। फिर है 4 नंबर लघु प्राण, छोटा सा जीव। गिलहरी क्या है? बहुत गिल्लू गिलहरी है, छोटा सा जीव है। आपके घरों के आसपास गिलहरी है क्या? है ना। गिलहरी है। उसके बाद है पाँच नंबर, क्या है? छुआ छुअव्वल, ठीक है। छुआ छुअव्वल है। उसके बाद फिर समादरित, जैसे छुआछुई खेलने का एक है ना रिवाज कि छुआछुई खेल रहे हैं, वैसे समादरित, आदर के साथ, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर क्या है, खोजिए तो। अवतीर्ण, प्रकट। 9 नंबर है कर्कश, कटु। कटु वचन या कटु ध्वनि जो कान को अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। गिल्लू एक गिलहरी है जिसके बारे में महादेवी वर्मा, उनके पास वो बचपन से रहा।
उसके बारे में वो सारी जानकारी दे रही हैं। महादेवी वर्मा को पशुओं से बहुत प्रेम था। उन्होंने बहुत सारे पशुओं को पाल रखे थे और पशु भी उनके साथ बहुत घुले मिले रहते थे, बहुत स्नेह करते थे उनसे। जैसे आज के ज़माने आपके घरों में पेट कुछ ना कुछ होते होंगे। पेट में क्या रहता है? डॉग ही रहता है ना? कुछ ना कुछ होंगे आपके घर में। आइए देखते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था। भाषा पर ध्यान दीजिएगा। और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। मतलब उस छोटे से प्राणी के बारे में। अब गिलहरी के को आप देखते ही हो तो आप जान गए हो कि गिलहरी कैसे उछल कूद मचाती रहती है, पल में यहाँ पल में वहाँ, है ना? तो सोन जूही में लगाई कली को देखकर उनको अचानक उस गिलहरी की याद आ गई जो उसके घने पत्तों में छिपकर बैठा करती थी और कूद के लेखिका के कंधे पर चढ़ जाती थी। तब लेखिका उसे खोजती थी कि कहाँ छिपा हुआ है वो भी लेखिका को खोज लेता था। लेकिन आज समय क्या है कि वो यहाँ नहीं है। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई है और उसे वही सोन जूही के पेड़ के पास ही दफना दिया गया है। और लेखिका सोच रही है कि लगता है कि ये पीला फूल जो मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये गिल्लू ही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। अब ये देखिए, इनको याद आ रही है, पहले की याद आ रही, ये आखिरी बात थी। अभी जो आपने शुरू में देखा वो आखिरी बात थी। अब इनको पिछली सारी बातें, पार्श्व की बातें याद आएंगी, जिसको बैकग्राउंड बोला जाता है। वो छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं, मतलब 2 कौवा गमले के पास कूद कूद के कुछ ऐसा कर रहा है। क्या कर रहा है ये देखना होगा। यह काकभुशुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। इन चारों पर ध्यान देना। एक साथ, समादरित, आदर के साथ विशेष रूप से, अनादरित, कौवा जब काँव काँव करने लगता है तो उसको हम मार के भगा देते हैं, उसका अनादर भी करते हैं। अति सम्मानित, आप लोगों ने शायद महसूस किया होगा या आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमारे देश में पितृपक्ष का एक अवसर आता है। सुने हो? सितंबर के महीने में दुर्गा पूजा से ठीक 15 दिन पितृपक्ष का अवसर आता है, जिसमें हम सभी हिंदुओं के घरों में कुछ न कुछ उसके लिए काम होता है। अब क्या काम होता है इस पर ध्यान देना है। इस समय में जब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है और श्राद्ध वगैरह का काम होता है, तब आप देखते हो कि खाना जो निकाला जाता है दिवंगत व्यक्ति के लिए, उसके खाने को रखा जाता है कौवा के खाने के लिए। ठीक है, तो एक तरफ कौवा को इतना महान बताया गया है कि वह हमारे पितरों के पास हमारा संदेश, हमारा भोजन पहुंचाता है जो गुजर गए हैं। पितर बोलते हैं, पितृ देवता, पितर ऐसे प्रयोग करते हैं, लेकिन ये पितृ हुए जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी जब पूजा की जाती है, उनके लिए ये श्राद्ध का महीना होता है, पितृपक्ष कहलाता है। तो बहुत सारे अनुष्ठान किए जाते हैं जिसमें खाना
कौवा को खाना खिलाना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है कि कौवा अगर आके खा लेता है, क्योंकि कौवा हम पालते नहीं हैं। पालते हैं क्या? कौवा हम पालते नहीं हैं, लेकिन जब हम भोजन निकाल कर रखते हैं, बाहर छत पर कहीं रखते हैं या दीवार पर रखते हैं, कहीं भी रखते हैं, तो कौवा अगर आके खा लेता है तो हम ये मानते हैं कि हमारी आज की पूजा सफल हो गई। हमारे बेचारे पुरखे ना गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, ना मयूर के, ना हंस के। ठीक है, गरुड़ का नाम आपने सुना होगा, रामायण में सुना है ना। तो गरुड़ जो है वो पक्षी हमारे आसपास हमको उड़ता हुआ नहीं दिखाई देता है। हम जल्दी से ये नहीं बोल सकते कि देखो गरुड़ है, ये नहीं बोल सकते हैं। और मोर को भी हम नहीं देखते हैं कि अच्छा मेरे बगल वाले छत पर मोर बैठा हुआ है, वैसा भी नहीं देखते। लेकिन आप उधर हरियाणा, पंजाब, इस सब तरफ जाएंगे तो वहाँ मोर दिखता है वैसे ही जैसे यहाँ हम लोग को कौवे दिखते हैं। खेतों में मोर खूब दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। हंस तो हमारे आसपास होता ही नहीं, ठीक है। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। मतलब लोग ये मानते हैं कि हमारे पितर जो हैं वो कौवा के रूप में आते हैं और हमारे श्रद्धा को ग्रहण कर कर चले जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजन को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। यानी कि ये भी कहते हैं कि कौवा जब आपके छत के मुंडेर पर आसपास आपके घर की ओर मुंह करके खूब काँव काँव कर रहा है, तो समझ लीजिए कि कोई अतिथि आपके घर आने वाला है। ठीक है, तो याद आ गया, अतिथि तुम कब जाओगे। तो जो एक बार वो भुगत लिया होगा, वो जहाँ कौवा काव काव किया कि वो उसको दौड़ा के भगा देगा कि अतिथि को आने की ज़रूरत नहीं है। तो कौवा को हमारे मानव समाज में कौवा हमारे बहुत सारे भावनाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर हम कौवों और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति बहुत बोलता है तो हम नहीं कहते कि कितना दिन भर काव काव करते रहते हो, कभी तो मुंह बंद रखो। यानी कि कौवा का बहुत बोलना भी कर्ण कटु हो जाता है, कर्णप्रिय नहीं होता है, कर्ण कटु होता है, जो सुनकर अच्छा नहीं लगता है, मन डिस्टर्ब हो जाता है। अजीब कर्कश आवाज़ है उसकी। आगे बढ़े। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी कि गमला दीवार के ठीक सटे हुए रखा रहता है ना, तो इन दोनों के बीच का जो जगह है उसको संधि कहा गया है। ठीक है, उन्होंने संधि कहा है। उस बीच की जगह में उनको इन दोनों कौवों के अलावा भी एक छोटा सा प्राणी दिखाई पड़ा है। तो जैसा कि हम जानते हैं, कौवा ऐसा बदमाश भी है कि वो चिड़ियों को जिंदा ही पकड़ लेता है। पकड़ लिया तो वो जिंदा ही खा जाता है, अपने पंजे में पकड़ के वो खा लेता है। बाज भी वैसा ही है, ईगल जिसको चील बुलाते हैं वो भी ऐसा ही है। एक दिन मैंने एक वीडियो में देखा कि पहाड़ पर उड़ने वाले ये जो ईगल होते हैं बहुत शक्तिशाली होते हैं, उनके पंजे तो लगता है कि लोहे के बने हुए होते हैं। ठीक है, और पहाड़ पर जो छोटी छोटी बकरियां होती हैं, नहीं भी तो वो 10 किलो का एक बकरी का बच्चा जरूर रहा होगा, जिसका उस चील ने पीछा किया, दौड़ा कर उसको उसने पकड़ लिया। अपने पंजों में उस 10 किलो के बकरी के बच्चे को उसने दबा लिया और लेकर उड़ गया। मैं अवाक देखती रह गई कि बताओ, इतना भारी है, ये उड़ रहा है उसको लेकर, लेकिन उसके पास भी शक्ति वैसी ही होगी, पंख उसके बहुत मजबूत होंगे, पंजे तो दिखाई पड़ गए कि एकदम लोहे के समान, इतने बड़े बड़े नाखून थे उसके, उसको गड़ाकर वो पकड़ लेता है। तो कौवा भी वैसा ही है। अब अगर कौवा कहीं छिपकर कुछ कर रहा है तो देखना जरूरी है कि वो किसी जीव को, किसी प्राणी को सता तो नहीं रहा। कौवा ऐसा करता है।
निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ आहार मतलब खोजना नहीं पड़ा, कौवों की दृष्टि पड़ गई कि अरे गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ है, चलो आज क्या करते हैं, पार्टी बनाते हैं। काकद्वय, ये सब शब्द सीखो। काकद्वय, दोनों कौवे की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। यानी कि कौवे का चोंच बड़ा कठोर होता है, अगर उसने 2 बार भी मार दिया किसी चीज को तो उसमें छेद हो जानी है। कट जीव जंतु है तो उसके छेद हो जाना है, वस्तु है तो उसको भी टूट जाना है। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। निश्चेष्ट मतलब बिना कोई हरकत किए हुए, बिना कोई चेष्टा किए हुए, बचने का कोई उपाय किए बिना वो बेसुध घायल हो रहा था क्योंकि उसको चोट लग गई थी इसके चोट से। अतः काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। मतलब कौवे ने उसको घायल कर दिया है, अब उसको बचाना संभव नहीं है, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, मतलब छोड़ दिया जाए, ये मर जाए और कौवे इसको खा ले। लेकिन ये संभव प्रायः किसी के लिए भी नहीं ही होगा। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से उसके रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। पेनिसिलिन एक मलहम का नाम है, ठीक है, एक ऑइंटमेंट है जिससे घाव भर जाते हैं। तो महादेवी वर्मा ने उस गिलहरी के बच्चे का इलाज किया, यथासंभव उसको ठीक करने की कोशिश की। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गईं। यानी कि अब उन लोगों को कोई एक थाली खाना तो मिलता नहीं है, उन सबको जितने भी चिड़िया हैं, पक्षी हैं, उनको एक थाली खाना तो मिलता नहीं है, 2-4 दाना कहीं मिल जाता है। तो हम देखते हैं कि दिन भर वो चुग्गा के चक्कर में ही रहते हैं कि कहीं कुछ मिल जाए। हमारी तरह खाना बना के कैसरोल में नहीं रखा रहता, हीटर में हम गर्म करके खा लें, फ्रिज में नहीं रखा रहता, पेट भर के खा लें, तो हम जानवरों पक्षियों की तरह बार बार नहीं खाते रहते हैं। लेकिन उनकी भूख, उनकी क्षुधा कभी मिटती नहीं है, थोड़ा सा कुछ मिलता है बस उतना ही खा लेते हैं। अव्वल तो उनका पेट भी बहुत छोटा सा है, लेकिन मिलता भी उनको बहुत कम है। तो अब जब उनका इलाज करने लगी, गिलहरी का इलाज करने लगी, तो फिर गिलहरी को कुछ खिलाना पिलाना जरूरी था। तो चम्मच से, किसी ज़माने में अपनी दादी वगैरह से पूछिएगा, छोटे छोटे बच्चों को भी रुई की, जो आप देखते हो ना दिया जलाया जाता है, बाती देखे हो, बाती देखते हो ना, उसको दूध में डुबोकर और चोंच को थोड़ा ऐसे दबाकर खोल के उसमें टपका दिया जाता है, ठीक है, तो पार हो जाएगा। वही काम करने की कोशिश इन्होंने भी की, लेकिन वो बच्चा मुंह नहीं खोल पाया और दूध दोनों तरफ से ढुलक गया, मतलब उसके शरीर पर गिर गया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में 1 बूंद पानी टपकाया जा सका। यानी कि वो पहले बेहोश होगा, उसके उपचार किए गए तो उसको होश आया होगा, तो उसको 1 बूंद पानी दिया गया। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, आश्वस्त मतलब निश्चिंत हो जाना, कि मेरी उंगली अपने दोनों नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। ये सही बात है ना, क्यों गिलहरी नहीं देखते हो, एक छोटा सा दाना भी उठा के ऐसे 2 पैरों पर बैठ के ऐसे कुतर कर खाने लगता है कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर देखे हुए तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि देखो ईश्वर की ये कृति है, उनके दिमाग की बराबरी हम में से तो कोई भी नहीं कर सकता। कोई कर सकता है?
हम भी बहुत सारा काम करेंगे तो आपस में पूछ के करेंगे, ऐसे करें तो ऐसा होगा, वैसे करें तो वैसा होगा। उन्होंने किससे पूछा होगा? लेकिन हर जो भी उनकी कृति है परफेक्ट है ना, अनुपम है, किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। जिस प्रकार के प्राणी को उन्होंने जन्म दिया उस प्रकार का उनका स्वभाव, हाव भाव, बुद्धि सब वैसे ही देकर भेजा है। उसमें हम खोट नहीं निकाल सकते, ना हम ऐसी कोई रचना कर सकते हैं। उसी रचना को पढ़ने की, समझने की कोशिश हम करते हैं, लेकिन और कुछ हमसे नहीं हो पाता। तो गिलहरी के सचमुच बहुत छोटे छोटे उंगलियों के समान छोटी छोटी उंगली, पंजा सब है और बुद्धि है। बुद्धि तो कोई भी ऐसा नहीं जिसके पास बुद्धि ना, अपने हिसाब का, अपने स्तर का तो सभी के पास। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, छप्पेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। छोटा बच्चा था, जैसे जैसे बड़ा होने लगा तो उसके शरीर में बाल बढ़ने लगे, है ना, और थोड़ा सा उसका हेल्थ अच्छा हो गया, सबके आसपास वो दौड़ने लगा तो सबको आकर्षित करने लग गया। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। गिलहरी तो जातिवाचक शब्द हुआ, है ना, सारी गिलहरी। लेकिन अगर उसको गिल्लू कह दिया गया तो व्यक्तिवाचक हो गया, अर्थात उसका एक नाम हो गया। आदमी कहे तो जातिवाचक और कोई ABCD नाम ले ले तो व्यक्तिवाचक। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब उसके रहने की व्यवस्था है। वो पेड़ों पर घोंसले बना के रहते हैं या इधर उधर कहीं छत पर जगह मिल जाए तो वो घोंसले बना कर रहते हैं, लेकिन ज़मीन पर उनको रहता हुआ कोई नहीं देखा। ये उनका नेचर, स्वभाव नहीं है। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा, यानी कि गिल्लू वैसे ही झूले में टंगा हुआ रहा। उसको पता लग गया कि उनको यहीं रहना है। वहाँ जाके बैठता था, घूमता फिरता था, क्योंकि वो मनुष्य की संगति में रहकर सीख गया था। सोचने वाली, ध्यान देने वाली बात ये है कि सीखना सिर्फ मनुष्य का काम नहीं है, सीखते हर प्राणी है। आप देखते हो ना, घोड़े को, कुत्तों को कितना कुछ सिखाया जाता है। जो पुलिस में कुत्ते होते हैं, सेना में कुत्ते होते हैं, वो परेड करना तक सीखते हैं ना। तो सीखने की बुद्धि भगवान ने सबको दी है। तो मनुष्य तो अव्वल है, उसको तो बहुत सीखना चाहिए और सीखने में कोई लज्जा भी नहीं होनी चाहिए। सीखने, सिखाने, पढ़ने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है और इसका सदुपयोग सदैव करना चाहिए। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। कुछ ऐसे काम भी वो करने लगता है कि उसे देखकर सोचने को आदमी विवश हो जाता है कि क्या इस प्राणी के जो भी क्रियाकलाप हैं वो नज़रअंदाज करने के लायक हैं? नहीं। सृष्टि आश्चर्यजनक है। हम जितना जानते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना जानते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही जान पाएं। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। जैसे आपके घर में कोई छोटा भाई बहन हो, आप जब पढ़ने बैठते हो तो उसे लगता है कि अरे ये मेरी ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो आकर आपको किसी भी तरह अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। या तो आकर आपसे कुछ बातें करने लग जाता है, या आपके बगल में बैठकर वो कुछ खेलने लग जाता है, या कुछ ऐसी हरकत करने लग जाता है कि आपको उससे मुखातिब होना ही पड़ेगा। या तो हम कहेंगे कि बाबू थोड़ी देर ठहर जाओ, या तो हम उसे प्यार से अपने पास बैठा लेंगे, थोड़ा बहुत 1-2 बार उससे बात करेंगे, उसके बाद पढ़ने लगेंगे तो उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा तिरस्कार किया जा रहा है, मेरी उपेक्षा की जा रही है, वो भी शांति से बैठा है। तो गिल्लू का भी वही हाल था। गिल्लू को ऐसा लगता जब भी
लेखिका अपने काम में व्यस्त होती तो उसे लगता कि अरे मुझसे दूर हो गई, और वो भागकर उनके पास आ जाता। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। गिलहरी को दौड़ने में कितना समय लगता है ना, पल भर में यहाँ पल भर में वहाँ। उसको रोकना बहुत मुश्किल है, उसकी गति को समझना भी मुश्किल है। वह मेरे पैर तक आके सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता रहता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। यानी कि लेखिका को वो अपने काम से आकर्षित करता, उन्हें विवश कर देता कि वो उठकर आके उसे पकड़े। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजे और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगार, छोटा सा शरीर लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखता रहता। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि एक लिफाफे के अंदर गिलहरी को घुसा दिया गया, ठीक है। गिलहरी शांत रहने वाली जीव तो है नहीं, लेकिन वो घंटों उस लिफाफे में 2 पैर ऐसे आगे करके बैठी रहती होगी, है ना। गिलहरी तो 2 पैर पर भी बैठ जाती है, खड़ी भी हो जाती है, तो वैसे 2 पैर पर बैठकर वो देखती रहती होगी कि क्या कर रही है, समझने की कोशिश करती होगी अपनी बुद्धि के हिसाब से। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजे से पकड़कर उसे कुतरता। इमेजिन करो कितना अच्छा लगता होगा देखने में कि वो एक लिफाफे के अंदर घुसा हुआ है और अपने 2 पंजों से पकड़कर बिस्किट खा रहा है, काजू खा रहा है, कुछ भी खा रहा है। कितना अच्छा लगता होगा देखने में। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। बसंत का महीना आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। ये तो अंदर थी, लेकिन गिलहरियां बाहर भी थी। बाहर गिलहरी नहीं होगी तब तक ये आई कहाँ से? गिलहरी का परिवार वहाँ पर था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इसको अंदर रखा जाता था। तो जैसे धीरे धीरे बड़ा होने लगा, आपने सोना पाठ में पढ़ा होगा कि सोना भी जब धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो वह अपने ही समान हिरण की प्रतीक्षा करने लगी थी, है ना। अपनी स्वजाति की चिंता उसको होने लगी थी। उसे अब कुत्ते बिल्ली अच्छे नहीं लगते थे, वो किनारे अकेले खड़ी हो जाती थी। तो मतलब उसको अब समझ में आने लगा कि ये कुत्ता बिल्ली हम नहीं हैं, हम कुछ और हैं, और मेरे ही जैसा कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ। उसकी तलाश करती है, उसकी प्रतीक्षा करती है। तो अब ये भी देखेगा कि बाहर जो गिलहरी है, आवाज़ इनकी जो होती है हमें तो लगती है कि ध्वनि है, लेकिन ये तो इनकी भाषा है। ये क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, ये आपस में तो समझ लेते होंगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा इसे मुक्त करना आवश्यक है। क्यों ऐसा लगा कि मुक्त करना आवश्यक है? क्योंकि इसमें अब स्वजाति की पहचान होने लगी है। अभी ये आदमी के हाव भाव व्यवहार को सीख रहा था, लेकिन अब इसको स्वजाति के पहचान की अक्ल आने लगी है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। उसे सचमुच बहुत अच्छा लगा होगा बाहर निकलकर अपने जैसे गिलहरियों के साथ उछल कूद मचाकर चिक चिक करके, है ना। जैसे अभी आपको घर से बाहर जाने की आज़ादी मिल जाए और आप सब 4-5 दोस्त मिलकर कहीं जाकर खेल कूद करें, बातचीत करें, तो आपको सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। तो सभी को आज़ादी अच्छी लगती है। आज़ादी सबकी पहली पसंद होती है, उसके बाद ही कोई और काम। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से
बचाना भी एक समस्या ही थी। कुत्ते, बिल्ली, गिलहरी और चूहे आदि को पकड़कर चट कर जाते हैं, ये तो मालूम है सबको। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। यानी कि गिल्लू जब महादेवी चली जाती अपने कार्यालय तो गिल्लू भी चला जाता खेलने, और जैसे महादेवी लौट कर आती वैसे गिल्लू भी आ जाता और अटेंडेंस भी लगाता। उनके पैरों से उनके सर पर चढ़ जाता फिर उतर जाता। अटेंडेंस भी लगाता मतलब उसके दिमाग में एक चीज़ थी जिसने पाला पोसा, उसकी सुगंध उसके अंदर थी और वो पहचान जाता था कि अच्छा आ गई। यानी कि वो संवेदनशील भी है, उसके मन में उसके प्रति स्नेह भी है, अपनापन भी है, वरना उनके आते के साथ वो दौड़कर क्यों आता। आप तोता पालते हो, आप तोते का पिंजरा खोल कर रख दीजिए, देखिए तोता भागता है कि नहीं। जब उसको समझ में आ जाए कि अच्छा पिंजरा खुल गया तो वो निकलेगा तो चला ही जाएगा, लौट के फिर कभी नहीं आएगा। लेकिन गिल्लू ने पोस मान लिया था, इसको कहते हैं पोस मानना। यानी कि आपने उसे पाला पोसा, वह आपके साथ इतना हिल मिल गया कि उसके जीवन में आपका भी स्थान बन चुका है। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली हवा की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। जैसे उसको सिखा दिया गया है इतनी देर बाहर रहना है, आ जाना है, अपने स्थान पर जाकर बैठ जाना है। तो कितना अच्छा उसने सीख लिया, इधर उधर कुछ बर्बादी नहीं की, तोड़ फोड़ नहीं किया, वरना गिलहरी बहुत सारी चीज़ों को काटती भी है। एक बार उसने मेरे बैग को, मैंने धोकर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया था, रख दिया था कहीं पर, वहाँ पता नहीं कहाँ से गिलहरी आ गई, मैंने नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने बैग को उठाया तो मैंने देखा कि इतनी पतली पतली लगा कि मशीन से काट कर बैग को रख दिया गया। इतनी पतली पतली सीधी सीधी कतरने उसकी। फिर मैं सोचने लगी कि भाई इस तरह से किसने काटा होगा। तब मैंने देखा कि गिलहरी दौड़कर आई है, लेकिन फिर मुझे देखकर वापस चली गई। तो ये सब काम भी गिलहरियाँ करती हैं, लेकिन इनके साथ बचपन से रहने के कारण उसमें भी कुछ मानव जैसे भाव, मानव जैसे सीखने के जो भाव आ गए, जो उसे सिखाया गया कि तुमको यहाँ रहना है आकर, उसने स्वीकार कर लिया था और सीख गई थी कि मुझे यहाँ पर आकर रहना है। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। यानी कि वह उनके साथ खेलता था, उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था, उसे अच्छा लगता था, वो बोल नहीं सकता था। आपने जो पेट अपने घर में रखा होगा, आप ध्यान देते होंगे कि जब आप जाने लगते हो उसे छोड़कर तो उदास हो जाता है, कहीं जाके बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही आपके आने का समय होता, गंध से वो पहचानते हैं, आने का समय होता, वो पूंछ हिलाने लगते हैं, बहुत प्रसन्न दिखाई देते हैं और आपका स्वागत भी करते हैं। तो वो हमारे साथ उनकी भावनात्मक तारतम्यता बन जाती है, सीख जाते हैं, हमसे स्नेह करने लगते हैं। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद मतलब जो नहीं होता और हुआ 1%। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी
बैठ जाना चाहता। अब उसे ये नहीं पता है कि थाली में बैठ जाए कि थाली के बाहर बैठ जाए, लेकिन उसकी इच्छा यही होती थी कि थाली उसी में बैठ जाए। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, सबसे प्रिय उसको काजू खाना लगता था, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता। मतलब देखिए, पसंद नापसंद सिर्फ हम ही नहीं बताते, वो भी बताता था कि चीज़ें फेंक देता। तो समझ में आ गया कि इसको काजू नहीं मिली है, इसलिए इसका मन कोई और चीज़ खाने की नहीं है। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। मतलब किसका एक्सीडेंट हुआ? महादेवी का एक्सीडेंट हो गया, तो अस्पताल में उनको एडमिट होना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी कि वो समझ जाता कि मैं जिसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ ये वो नहीं है। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। यानी कि उनकी अनुपस्थिति का उसे बहुत आघात हो रहा था। वह समझ रहा था कि जो मेरा देखभाल करती है या जिससे मेरा तारतम्य इतना जुड़ा हुआ है वो यहाँ नहीं है। उसका भी मन नहीं लग रहा था। मन ही मन वह उदास विह्वल था और उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहा कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। अब देखो, इतने छोटे छोटे पंजे से वो उनके बालों को सहलाता रहता था। उन्हें बहुत आराम महसूस होता था। इसका न होना ऐसे लगता जैसे एक देखभाल करना एक सेवक का नहीं रहना जैसा है। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इसी प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। सुराही पानी की वजह से ठंडी रहती है, उस पर गिल्लू अगर लेट जाता